जानता है, जो नहीं जानता है, जिसको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए भी वो फॉलोअर छोड़ते हैं बीच बीच में। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। प्राइवेट टीचर जहां पे बड़े बड़े स्टार जाया करते हैं, जो ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है, उस कपिल शर्मा के शो पर एक प्राइवेट टीचर कोई बड़ा लेवल नहीं, एक प्राइवेट टीचर नीचे से उठकर उस दर्जे तक फराटेदार अंग्रेजी बोलने वालों को दुनिया जानता है। कहां खान सर फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं? जिस बिहार के बिहारी को कपिल शर्मा ने कभी तौहीन किया था, उसी बिहार से एक बिहारी मास्टर निकल के कपिल शर्मा के शो में जाते हैं, और उसी रात से जब कपिल शर्मा के शो में वो एपिसोड चलता है, उसके बाद से कपिल शर्मा का शो का टीआरपी 7वें आसमान पे चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। सर खान सर को आप जानते होंगे, जी जी। पिछले संडे को कपिल शर्मा के शो में एक एपिसोड आया। खान सर थे, विवेक बिंद्रा सर थे, एक और शख्स थे, गोपाल दास जी थे। जिसके बाद से पूरे कपिल शर्मा का शो का टीआरपी 7वें आसमान पे है। कभी कपिल शर्मा ने बिहार के बिहारी को कहा था कि बिहार में अगर आप जाइएगा तो एड्रेस पूछेगा तो बोलेंगे कहने का मतलब सभी लोग गुटखा खाए होते हैं। आज उसी बिहारी ने बिहार के एक शख्स ने जाकर कपिल शर्मा के शो के टीआरपी को 7वें आसमान पर ले गया। क्या कहेंगे ऐसे शख्स के बारे में, खान सर के बारे में, ऐसे टीचर के बारे में, ऐसे गुरुओं के बारे में? देखिए, खान सर ने शिक्षा में रेवोल्यूशन लाया जी, और टीचिंग प्रोसेस में भी रेगुलेशन लाने का उन्होंने काम किया। जो टीचिंग का प्रोसेस था, जिसको बोझिल बना दिया गया था, उसको इंटरटेनिंग बना दिया। और जैसे आदमी जैसे देखे हुए सर 2G 3G 4G, इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, यानी कि एजुकेशन का अपग्रेशन किया। और एजुकेशन में जो सबसे बड़ा जो एजुकेशन में खराबी था, एजुकेशन में का सिस्टम खराब है, एजुकेशन सिस्टम में उसका सिस्टम में खराब था, लेकिन उन्होंने उसको मॉडिफाई किया और एक नई तकनीक आसानी से परोसने का जो तकनीक है, जो रोचकर हो, उसको इन्होंने बनाया है और घर घर तक पहुंचाया है। सरप्राइज तो तब होता है कि पढ़ने वाला तो सुनता है, समझ में आता है, उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करता है। जो नहीं जानता है, जिसको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए भी वो फॉलोअर छोड़ते हैं बीच बीच में। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी कारण उनकी इतनी लोकलिटी है, इतनी प्रसिद्धि मिली है। और सैल्यूट है उनको कि उन्होंने शिक्षा जगत में एक प्राइवेट टीचर जहां पे बड़े बड़े स्टार जाया करते हैं, जो ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है, उस कपिल शर्मा के शो पर एक प्राइवेट टीचर कोई बड़ा लेवल नहीं, एक प्राइवेट टीचर नीचे से उठकर उस दर्जे तक पहुंचा है, तो बेशक वो सॉल्यूट के लायक है। और सभी शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ाया कि अगर आप में हुनर हो, यदि आप चाह लीजिएगा, तो आप प्राइवेट टीचिंग प्रोफेशन से भी कुछ कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप बॉलीवुड में जाइए। यही कारण है कि भी बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध एक्ट्रेस रवीना टंडन भी खान सर के फॉलोअर हैं। उनका भी वीडियो देखते हैं कि खान सर का पढ़ाने का टेक्निक, बोलने का तरीका, बच्चों को समझाने का तरीका, बच्चों और टीचर में जो कनेक्टिविटी होता है, उस तरीकों को और लोग भी देखते हैं। जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट तो जुड़े ही हैं, फॉलोअर उनका है ही, बाकी लोग भी उनकी पढ़ाने के तरीका को देखते हैं। तो क्या अब इस बात पर थोड़ा सा हमें बताइए कि कभी कपिल शर्मा बिहार के लोगों को तौहीन करते थे, करके उसका मजाक उड़ाते थे, एक बिहारी उस शो में जाकर उसका मान 7वें आसमान पर ले गए, इस बारे में क्या कहेंगे? कपिल शर्मा शो जो था सर, निश्चित है कि कपिल शर्मा जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग प्रोग्राम कराते हैं। और देखिए, मोटिवेट करना, जगह जगह पर बदल कर पढ़ाना, मैं भी टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ तो हमेशा एक ही मटेरियल को पढ़ाता हूँ, लेकिन कॉमेडी आप एक तरह से नहीं कर सकते हैं, तो वो अलग अलग फ्लेवर लाते हैं। तो बिहार का जो कपिल ये थे आपको खान सर, उन्होंने मजबूर किया, इनके इतने सारे फॉलोअर, इतने सारे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर थे कि मजबूर कर दिए इनको लाने के लिए। और जानते हैं आप, बिल्कुल सही कहें कि टीआरपी इतना बढ़ गया कि प्रोग्राम अब तक जितना कराए थे 2021 से लेकर 2023 तक, उसमें सबसे टॉप प्रोग्राम खान सर वाला गया, क्योंकि सबसे ज्यादा काट कर जो चलाया गया वो भी सुपर डुपर हिट कर गया। 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन से रील्स जा रहा है लोगों का, जिसमें खान सर बोले हैं कि यूपीएससी परीक्षा के एग्जाम की तैयारी करने में 2.5 लाख रुपए लगते हैं, उनको सिर्फ 7,500 कर दिया। इस बात को लेकर इतना वायरल हो रहा है, इतना वायरल हो रहा है, उनके सभी बातों पर ताली बजने लायक है। और वो आदमी, और एक और बात आप सुनिए, वो आदमी एक जोरदार तमाचा है नीतीश कुमार के सिस्टम पर।
आज आपकी जो सरकार है वो जाति जनगणना कराने के लिए उतारू है। कोई बता सकता है खान सर की जाति क्या है? उनसे कितना मीडिया कंट्रोवर्सी आया, उनसे कितना बार माइक लगा के पूछा गया, पूरा न्यूज जानना चाहा कि उनका जात क्या है, उनका नाम क्या है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मैं हिंदुस्तान के में रहता हूं, यही मेरी पहचान है। कोई जाति उन्होंने नहीं बताया। बहुत लोग कहा अमित सिंह है, बहुत खान, नहीं, वो कहे कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मुझे मोटिवेट करना है, मुझे पढ़ाना हिंदुस्तान को है, ताकि वो कहते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का अगर जॉब नहीं भी करता है तो एक अच्छा हिंदुस्तानी नागरिक जरूर बनेगा। और ये इन बातों पर उस प्रोग्राम में काफी ताली मिलता है। जो एक नीचे दर्जे का था, जिसको कोई पढ़ने का लालसा नहीं था, जिसके पास पैसा नहीं था, उसको भी एजुकेशन में ले आकर जोड़ दिया। और मैं कहा ना कि जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो उनका वीडियो देखता है, वो भी उनके किसी मटेरियल पर वीडियो बनाते हैं। और सब कहा जाता है कि लोग शरीर के चमक को देखता है लेकिन पैर के छालों को नहीं देखता। खान सर यहां तक पहुंचने के लिए कितना त्याग किया है। मैं उनका एक प्राइवेट इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो बताए थे कि मुझे किसी कंटेंट पर अगर वीडियो बनाना होता है तो मैं पहले उसको खुद जाके पढ़ता हूं, मैं खुद जाके प्रॉपर्ली बात करता हूं। उनका एक रेलवे पर सर वीडियो आया था जी। तो रेलवे गार्ड से जाकर, जीडी से बात करके, टीटी से बात किए, रेलवे कैंपस में जाकर घूम घूम कर सर्वेक्षण किए और एक एक पॉइंट को बारीक से सर्वेक्षण किए और तब जाके वो डिटेल देते। यानी कि एक टीचर जब क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाता है तो खान सर जैसे लोग भी कितना मेहनत करते हैं, ये इंस्पायर करने वाला है उस सभी टीचर को जो प्राइवेट प्रोफेशन में है। और आप में कभी भी नकारात्मक नहीं आनी चाहिए। आप कभी भी निगेटिव मत सोचिए कि मैं आईपीएस बनूंगा, यूपीएससी बनूंगा तबे लोग मुझे दुनिया में जानेगा। एक साधारण परिवार का लड़का आकर यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया, वर्ल्ड में फेमस हो गया खान सर। तो आप अगर चाह है, आप में लगन है, आप में इच्छा है कुछ कर गुजरने का, तो आप प्राइवेट प्रोफेशन से भी कर सकते हैं। बस आप में विद्वता चाहिए, आप में हुनर और स्किल चाहिए। खान सर का एक स्लोगन है, उन्होंने कपिल शर्मा के शो में भी कहा है और इससे पहले भी कहे हैं कि खान सर का स्लोगन भी है, उनका वादा इरादा भी है कि पैसे के वजह से भारत का कोई भी ऐसा छात्र छात्रा है पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता। इसीलिए उन्होंने कपिल शर्मा शो में एक लाइन बोले थे कि 2.5 लाख के यूपीएससी के कोर्स को हमने 7,500 कर दिया। और उसमें एक लाइन कहते हैं, कहानी सुनाते, जिसके बाद से हंसने वाले शो के बैठे ऑडियंस सब रोने लगते हैं। वो कहानी होता है कि खान सर के पास एक लड़की आती है, वो लड़की बोलती है कि सर शाम वाला बैच को सुबह में कर दीजिए। तो खान सर का जवाब होता है कि बाबू पर्सनली ये नहीं हो सकता, दिक्कत क्या है परेशानी? तो खान सर कहते हैं, वो बच्ची कहती है कि देखिए ना कि शाम को हम किसी के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है, इसीलिए सुबह में कर दीजिए। एक और कहानी वो सुनाते हैं और फिर से कपिल शर्मा के शो में हंसने वाले ऑडियंस रो पड़ते हैं। वो कहानी होता है कि एक लड़का समुद्र किनारे जाकर नाव पे बालू छान कर और बेचता और वहाँ से पैसा लाता है और उसके बाद खान सर की हाथ कांपने लगती है। ऐसी कहानी सुनाकर हंसने वाले शो में सभी को रुला देते हैं। ऐसी उद्देश्य से खान सर की बातों से कितना प्रेरित होते हैं आप? ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, वो तो उनके पास समय कम था, 2 है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। और दूसरी बात, उन्होंने एक सिस्टम को तो चैलेंज किया और एक जो इंग्लिश को लोग हवा बना के छोड़े हुआ है भारत में, सीबीएसई बोल हल्पा बीटा सब करते रहता है। एक हिंदी मीडियम का टीचर, एक हिंदी मीडियम में वो पढ़ाते हैं सर, और उनका यूट्यूब पर जो वीडियो टोटल हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं और शुद्ध हिंदी पढ़ाते हैं, शुद्ध भोजपुरी बोलते हैं और मिक्सचर भाषा का प्रयोग करके पूरे वर्ल्ड का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। लोग कहता है कि फराटेदार अंग्रेजी बोलने वालों को दुनिया जानता है। कहाँ खान सर फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं? फराटेदार हिंदी अपनी मातृभाषा में पढ़ाकर और मिट्टी की खुशबू पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। ये एक उस सिस्टम पर भी चैलेंज है कि अगर आप में हुनर हो, मैं बार बार कहूंगा हुनर स्किल है तो मैटर लैंग्वेज नहीं करेगा, मैटर करेगा कि आप परोसते कैसे हैं, देते कैसे और किस अंदाज में आपके बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, ये मायने रखता है। और आप जितना मेहनत करोगे उतना ही निखरोगे। चलिए, अभी हमारे साथ थे सुनील झा सर, बात कर रहे थे वहीं खान सर के बारे में, जिन्होंने बिहार नहीं, भारत नहीं, बल्कि वर्ल्ड में अपने नाम का डंका फूंक दिया और बिहार के नाम को इतना गौरव, इतना ऊपर बढ़ा दिए कि जो शायद अभी तक नहीं हुआ था। और इतने उनका स्लोगन था कि भारत का कोई भी ऐसा छात्र छात्राएं वंचित नहीं रहेगा जिसके पास पैसा कम हो, पढ़ने से वंचित नहीं रह सकता। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि खान सर के बारे में, खान सर के पढ़ाने के टेक्निक के बारे में आप क्या सोचते हैं, और आप बिहारी है, बिहारी होने पे आप क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स खुला है। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।